चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आपका क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप लोग हमको बताइए लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे कि अंधेरे में कोई सामान पड़ा है, तो अगर उस सामान को हमको ढूंढना है, उस वस्तु को हमको ढूंढना है, उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, तो हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉर्च के इस्तेमाल, टॉर्च में अगर स्विच बंद करें टॉर्च का, तो क्या तब हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने लाइट ऑन नहीं किया। जब तक हम लाइट नहीं ऑन करेंगे, इसका कहने का मतलब है जब तक सोर्स नहीं ऑन करेंगे तब तक हमको दिखेगी नहीं वो वस्तु। तो लाइट का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग जानते होंगे, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हो क्या सकता है उसमें? एनर्जी में, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब कन्वर्ट का क्या मतलब होता है? जैसे ही हम लोग अगर नॉर्मल ऐसे देखें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर चीनी ले लिए, दूध ले लिए, हाँ, और चाय की पत्ती ले लिए। चीनी का अपना महत्व होता है, चाय की पत्ती का अपना महत्व होता है, दूध का अपना महत्व होता है। हुआ क्या? तीनों को एक साथ मिला के हमने उसको हीट किया, चाय बना लिए। अब जो चाय बना है उसमें चीनी का भी क्वालिटी होगा, चाय की पत्ती की भी क्वालिटी होगी और दूध की भी क्वालिटी होगी। हुआ क्या है? सिर्फ उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है उसने। जैसे आप लोग, इन्वर्टर घर में, सबके घर में आ चुका है। इन्वर्टर करता क्या है? इन्वर्टर करता क्या है? हाँ जी बताइए आप लोग, इन्वर्टर क्या करता है? लाइट देता है, लाइट जलाता है। इन्वर्टर का काम ये होता है कि हमको वन फॉर्म एनर्जी को, एनर्जी स्टोर करता है, उसको लाइट एनर्जी के रूप में हमको प्रोवाइड कराता है। लाइट एनर्जी के रूप में हमको प्रोवाइड कराता है। जी सर, जी सर। लाइट एनर्जी में हमको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? इन्वर्टर प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि हम लोग बताया कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसी प्रकार से लाइट को भी नहीं, ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर चीनी है, चीनी का स्वाद मीठा है, तो चाय में डालने के बाद तब भी तो मीठा ही रहेगा सर। जी बिल्कुल, यही रहेगा। उसी प्रकार से लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो लाइट भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जी सर, जी सर। क्लियर? जी सर। लाइट समझ में आएगा होगा? जी सर। अब देखिए, लाइट के लिए हमारे पास नेचुरल सोर्सेज क्या है? लाइट के लिए हमारे पास नेचुरल सोर्सेज क्या है? सन। सन है। बहुत अच्छा एग्जांपल सन है। तो अब हमको ये भी पता है कि सन एक फिक्स टाइम तक हमको लाइट दे सकता है। जी सर। दिन में ही सन लाइट दे सकता है, उसके बाद तो नहीं दे सकता है। जी सर। तो फिर हम लोग करेंगे क्या? अंधेरे में थोड़ी व्यतीत करेंगे, जी सर। क्योंकि आवश्यकताएं हैं, लाइट की आवश्यकता है। तब हम लोगों ने इसका इन्वर्टर का आविष्कार करना शुरू कर दिए, क्योंकि भैया हमको रात में भी लाइट चाहिए। और इन्वर्टर से फिर क्या किए? इन्वर्टर तो लाइट देगी नहीं, क्योंकि इन्वर्टर ला के रख लीजिए, लाइट तो देगी नहीं। इसी प्रकार से एक चेन बनती है, वायरिंग करवानी पड़ती है, बल्ब लगाने पड़ते हैं, तब ये अपना एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया भैया? अब आ जाता है, क्या लाइट ट्रेवल कर सकती है? क्या लाइट ट्रेवल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? यस सर। लाइट ट्रेवल कर सकती है। कैसे पता चला?
सर एक बल्ब से दूसरे बल्ब पे पहुंच जाए। यही चीज़ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्च हाथ में लेते हैं, जी सर। वस्तु दूर रहती है, ऑब्जेक्ट हमारा दूर रहता है, टॉर्च जैसे ही ऑन करते हैं हमको वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है ये ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रैवल कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ स्पीड होगा। जी सर, जी सर। बिल्कुल स्पीड होगा, चाहे जो कम हो या ज़्यादा हो। तो ट्रैवल कर रहा है तो इसकी स्पीड होगा। तो लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो हमारा जब ये देखिए जितनी भी हमारी वैल्यूज दी जाती हैं ये सब आइडियल कंडीशन की दी जाती है, आइडियल कंडीशन का दी जाती हैं। तो जो लाइट की स्पीड हम लोगों को मिला है अभी तक वो वैक्यूम में मिला है। कहाँ मिला है? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? वैक्यूम का क्या मतलब होता है? वैक्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि एयर मीडियम नहीं होता। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर एयर भी ना हो उसे कहते हैं वैक्यूम। एयर कहाँ नहीं होगा? हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर हमारा एयर नहीं होगा, या हम कह सकते हैं जहां पर हमारा ग्रेविटी वर्क करना बंद कर दे वही हमारा वैक्यूम है। क्लियर हुआ? तो इसका आप लोग हमेशा क्लियर रहेगा, वैक्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर इसके अंदर एयर है। एयर नहीं है, एयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एयर भी नहीं है। जब एयर नहीं है तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता। एयर नहीं है और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जो हमारा एक्सपेरिमेंट से मिला है वो मिला है 2.98 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिए भैया, 2.98 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट आ गए हैं। हम लोग को मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी दिक्कतें होती है, ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो कम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। कैलकुलेशन से भागना तो नहीं चाहिए लेकिन कम करना चाहते हैं। हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं। 2 की जगह 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल यही समझाना चाह रहे थे। 3 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही होता है। जी सर। ये कैसे हुआ? हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं। 5 डिजिट से ज़्यादा रहता है तो 1 पॉइंट बढ़ जाता है और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्लियर हुआ भैया? जी सर। ये क्या है और ये क्या है आप लोग बताइए? 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या है और मीटर पर सेकेंड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तो है। स्पीड ऑफ लाइट क्या बताओगे? 3 इंटू 10 की पावर 8, तब तो गलत माना जाएगा ना। ये तो बात वही हुई, हम चीनी लेने जाए और कहते हैं 1 ठो चीनी दे दीजिए, तो कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। 1 चीनी कैसे दे पाएगा वो? आप जब तक कहेंगे 1 किलो चीनी दीजिए तब आपको 1 किलो चीनी देगा। 1 किलो आधा किलो है। 1 किलो आधा किलो आपको बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये है यूनिट। जी अच्छा। ये है यूनिट, ये है इसका मैग्नीट्यूड। क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है? यूनिट। अब यूनिट का महत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी हमको कुछ भी लेने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम लोग गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं? जैसे हम पूछें कि आपको आपके नज़दीकी शहर जो भी है, मान लीजिए जैसे हम सुल्तानपुर से हैं, आपसे हम पूछें कि आपको सुल्तानपुर आपके यहाँ से कितना दूर है? किसी के यहाँ से 10 किलोमीटर है, किसी के यहाँ से 5 किलोमीटर है। वो बताएंगे सर हमारे यहाँ सुल्तानपुर 5 किलोमीटर है। सब लोग बताएंगे अपने यहाँ से, लेकिन क्या उन्होंने सही बताया? क्या हम लोग साइंस की दृष्टि से देखें, सही बताया उन्होंने? जैसे मान लेते हैं हमारा डायरेक्शन ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले लेते। जैसे मान लेते हैं हमारा घर यहाँ पर है, मतलब सुल्तानपुर ये है, सेंटर ये है। एक बच्चा है जो इस डायरेक्शन में रहता है, एक बच्चा है जो इस डायरेक्शन में रह रहा है। इन्होंने भी बताया कि 5 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से सुल्तानपुर, इन्होंने भी बताया हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या सर हम 5 किलोमीटर इधर निकल आए तब क्या हम पहुँच जाएंगे सुल्तानपुर? नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब ही हमको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। किसी भी स्थान पर जाने के लिए आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कहीं पर भी ट्रेवल करेंगे तो अगर आपको पता नहीं होगा किस डायरेक्शन में जाना है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए आजकल सुविधा जो है गूगल मैप का, उसका जुगाड़ रखना चाहिए। क्यों सर? तो ये समझ में आ गया होगा? जी सर। चलिए अब आगे चलते हैं। सर नोट कर लें? बिल्कुल नोट कर लीजिए। रुके हैं।
सर वो लास्ट वाला मैग्नीट्यूड क्या था वो लिखा दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, ये था मैग्नीट्यूड। थोड़ा राइटिंग ध्यान दीजिएगा, ना समझ में आए पूछिएगा। जी सर। यूनिट, ठीक है भैया। चलिए, हो गया नोट? नोट हो गया सर। ओके भैया। देखिए, अब बात हो गई भैया, लाइट जो है ट्रेवल करती है, इस स्पीड से ट्रेवल करती है। चलिए, ये तो हो गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि सब लोगों के चलने की अपनी अपनी चाल होती है। चाल का मतलब क्या होता है? जैसे सांप है, कैसे कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। कोल्हू में जब बैल चलता है कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो भैया लाइट भी चल रही थी, ये कैसे चल रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। और बिल्कुल ये बता रहे, गारंटी ले रहे हैं आपको, हम ऐसा एग्जांपल बताएंगे, आप लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लाइट ऐसे ही चलती है। जबकि अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा कि लाइट कैसे चलती है और इसको देखने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। हम आज बताएंगे आपको लाइट कैसे चलती है और आप उसको कैसे फील कर सकते हैं, ये ऐसे ही चलती है। ठीक है भैया, तैयार रहिए। देखिए, हमने कहा लाइट का रास्ता क्या होता है, वो किस रास्ते पे चलता है, गोला गोला चलता है कि जिगजैग चलता है। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं भैया? जिगजैग मोशन। ऐसे मोशन क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ाएंगे जब हम आपको न्यूटन के मोशन के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे क्या चीज़ें सब हैं, क्योंकि हमको आपका सिलेबस विदिन 3 मंथ तक ख़त्म कराना है। विदिन 3 मंथ हमको इसको कवर कराना है। तो आप इसके बोर्ड के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी है वो हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या डालें? प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अच्छा, ये जाना पहचाना नाम लग रहा है? जाना पहचाना नाम लग रहा है? आप लोग याद करिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो रास्ता है, या हम जैसे प्रोपागेशन ऑफ जब साउंड पढ़े थे तो साउंड कैसे ट्रेवल करती, किस रास्ते पे ट्रेवल करती थी, उसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्रोपागेशन ऑफ साउंड, उसको हम रिवाइज कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी प्रोपागेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं। जो प्रोपागेशन ऑफ लाइट है, मतलब लाइट का ट्रेवल करने का जो रास्ता है वो है लीनियर मोशन। क्या है भैया? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, ठीक है भैया। लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। कौन सी गति होती है? सरल रेखीय। इसको रेस कर दे भैया। लीनियर मोशन हमने लिखा। लीनियर मोशन को सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? ध्यान से देखिए। बेसिकली ये आइडियल कंडीशन है, सिर्फ लाइट ही ऐसा फॉलो करती है। जैसे हम लोगों को भी लगता है कि हम तो सीधा सीधा चलते हैं, तो टेढ़े मेढ़े नहीं चलते हैं, सांप के जैसे नहीं चलते हैं। अभी उसका भी बता रहे हैं हम लोग कैसे चलते हैं। ठीक है, पेशेंस बना के रखिए। चलिए देखिए, ये एक रास्ता है, ठीक है। ये आपको लग रहा है लीनियर है, मतलब रेखीय है। रेखीय लग रहा है ना? अब देखिए, जो लाइट होता है वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। अच्छा, हमने तो कह दिया कैसे चलती है, आपको बिलीव कैसे कराएं हम होती है ऐसे। तो दीपावली का समय चल रहा है, घर में मोमबत्ती आ चुकी होगी, ठीक है। तो मोमबत्ती को आप उसको जलाइए। देखिए, थोड़ा सा मोमबत्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बन जाए तो ठीक है, सही है। यस सर। अब क्या करना है आपको? सर मोमबत्ती का पटाखा ज़्यादा लग रहा है। सही है, सही है, सब सही है। चलिए, सर ऊपर से वो बना दीजिए जलने वाला। अच्छा, और बढ़ा दें? सही है। अब कुछ ज़्यादा नहीं निकल गया? अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, ये लग रहा होगा। यस सर, अब बन गई। अब बन गया? अरे सर। चलिए चलिए, आर्ट भी बढ़िया हो गया। चलिए देखिए, क्या करना है आपको? एक गत्ता लीजिए, एक गत्ता ले लिए। घर में गत्ता तो पड़ा ही होगा, तो गत्ते में मोमबत्ती को रख दीजिए, ठीक है। मोमबत्ती में रख दिए आप, और गत्ते को बंद कर दीजिए। गत्ते को आपने, लेकिन भैया एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बर्निंग तो वही तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन बंद, बर्निंग बंद।
ऑक्सीजन बंद तो बर्निंग बंद हो जाती है। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा होल कर दीजिए, बाकी एक्सपेरिमेंट हम इस तरफ से देखेंगे। क्या हम जो बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर आप एक होल करिए, एक होल करिए, छोटा सा होल, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा होल कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसी सेम साइज का एक दफ्ती का टुकड़ा, कार्डबोर्ड शीट, दफ्ती का टुकड़ा या उसी को कार्डबोर्ड शीट भी कहते हैं। अब यहाँ से सर क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए भैया। अब लाइट की जो फ्लेम है इससे लाइट निकलेगी, पूरे गत्ते में प्रकाश हो जाएगा, लेकिन प्रकाश निकलने का रास्ता क्या है, ये किधर से निकलेगी भैया, इधर से निकले, छिद्र से निकलेगी। तो छिद्र से निकली ऐसे। अगर सेम डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है और ये डिस्टेंस x है, तब तो आप कहेंगे कि आपने सर जो बताया लीनियर मोशन करता है, तब तो सही है। और हमने करके देखा है, हमने सही बता रहे हैं, आप लोग करके बताइएगा और कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, ये कर लोगे आप लोग? यस सर। समझ में आ गया भैया कैसे होता है कि अगर लाइट का जो छिद्र है जो हमने होल किया है वहाँ से लाइट निकल रही, मान लेते हैं कि नीचे सरफेस से ये x डिस्टेंस पर होल किए हैं और जो कार्डबोर्ड शीट लगाए हैं उससे भी x डिस्टेंस पर स्पॉट दे रहा है, वो वाइट ब्राइट दे रहा है, तब तो कहेंगे भैया ये लीनियर मोशन है, अन्यथा नहीं है। लेकिन हमने लिख दिया है प्रोपागेशन ऑफ लाइट लीनियर मोशन होता है, तो ये सही है। आप लोग चेक करके बताइएगा और चेक कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन तक आज हम आपको बताएंगे, और रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और इसको मिस ना करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड करिएगा, नहीं तो ये छूटेगा तो फिर ये भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए बेसिकली इसका मेन बोर्ड के लिए तो कम आईआईटी में बहुत बार पूछा गया है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, 12th में बहुत बार पूछा गया है, 12th बोर्ड में आपके बहुत बार पूछा गया है। तो उस हिसाब से आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा हिंट करा दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग जब से कहते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए ग्लास का क्या होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे हम कहें कि जितने भी आप लोग हैं, आप हमसे छोटे होंगे लेकिन हमसे भी बड़े हैं, जैसे हमारे पिताजी हमसे बड़े होंगे, तो अगर आप लोग कहोगे, हम पूछें हम बड़े हैं आप बड़े हैं, तो आप बताएंगे कि सर आप बड़े हैं, क्यों बड़े हैं ना। तो अगर हमसे कोई पूछेगा आप बड़े हैं पिताजी आपके, तो हमने कहेंगे पिताजी बड़े हैं। उसी प्रकार से हमेशा किसी, जैसे अगर हम बाइक चला रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक साइकिल वाले हैं 10 किलोमीटर की स्पीड चला रहे हैं, तो कौन तेज़ चला रहा है, ये हम बाइक तेज़ चला रहे हैं। लेकिन हमारे बगल से एक कार आई जो 40 किलोमीटर की स्पीड चला रहा है, तो कौन अब तेज़ चला रहा है, ये चला रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये तेज़ चल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये तेज़ चल रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आप लोग काफ़ी हद तक जानते हो। देखिए, रिफ्लेक्शन से ही परछाई बनती है, इमेज बनती है ना, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। चलिए, लाइट समझ में आ गई है आपको। बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 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 री मतलब होता है दोबारा, फ्लैक्शन मतलब होता है परिवर्तित। अगर कोई लाइट रेज आ रही है और फिर कहीं पर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है, ना कि जैसे हम कहते हैं ना लाइट जो है, लाइट एक टॉपिक है, ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक फिनोमेना है या एक प्रोसेस है, ठीक है। और बेसिकली हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें रिफ्लेक्शन के बारे में। इसके 2 रूल हैं, उसको फॉलो करेंगे तभी कहेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है किसी स्मूथ सरफेस पे होता है। अब देखिए, हम आपको एग्जांपल ऐसा ऐसा देंगे, आप कहोगे हाँ सर ये तो होता है। तो इसमें देखते हैं, कोई भी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, शीशा ले लेते थे,
शीशे को ऐसे ऐसे करते तो स्पॉट पड़ता था, स्पॉट पड़ता था। वो स्पॉट किस लिए पड़ता था? क्योंकि वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। हम लोग को पता नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है? मिरर की जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे। थोड़ा सा प्लेन मिरर समझ लीजिए, एक घर में शीशा रखा हुआ है, वो प्लेन मिरर है। उसी के जैसा सब जितने भी मिरर होंगे उस टाइप के, वो प्लेन मिरर कहलाएंगे। तो ये प्लेन मिरर है। ये जो अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस पर पॉलिश कर रहे हैं, नहीं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट जब हो जाएगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। बात करेंगे उसको। यहाँ पर हमने पॉलिश कर दिया, इसका मतलब है यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है भैया। अब देखिए, मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण या लाइट रेज आई ऐसे और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी। पड़ने के बाद ये इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हुई। ये प्रोसेस जो है ये है रिफ्लेक्शन। यही प्रोसेस इस जैसे जो लाइट रेज आई हैं इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हुई इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, देखिए क्या है? ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल ये क्या होता है भैया? इसे कहते हैं पोल। इन सब के बारे में आपको मिरर पढ़ाना शुरू करेंगे तो बताएंगे, आराम से समझते हैं। इंसिडेंट रे आई, पोल पर पड़ी और रिफ्लेक्ट कर गई। इंसिडेंट रे आई और पोल पर पड़ी और रिफ्लेक्ट कर गई। तो यही जो प्रोसेस होता है यही रिफ्लेक्शन होता है। आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन तब माना जाएगा, रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, दोनों रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा। क्या है दोनों रूल? आप बताते हैं। पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सरफेस पर होते हैं। एक ही सरफेस का मतलब होता है एक ही तल पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, ये तीनों एक ही तल पर तो है, तो इसका मतलब है पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल क्या होता है भैया? इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं। और रिफ्लेक्टेड या कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन। जैसे ध्यान समझिए, इंसिडेंट रे आपको क्लियर हुआ कि नहीं? रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हुआ कि नहीं? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल देखिए, ये होता है आर, ये होता है आर। ये दोनों एंगल जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक हमारा रिफ्लेक्शन सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन का दूसरा कंडीशन क्या है? कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, हम लोग गलती क्या करते हैं? हमको लगता है कि इंसिडेंट एंगल ये है, रिफ्लेक्टेड एंगल ये है। क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते। क्यों नहीं गलत होते? आप लोग जानते हैं कि ये एंगल बराबर है तो ये एंगल बराबर, तो मैथ के स्टूडेंट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, आप लोगों को पता है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही सरफेस पे होते हैं। यही प्रोसेस अगर दोनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। जो ना क्लियर हो पूछिए। तो सब चीज़ क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ाएंगे भैया? रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। उसके लिए तैयार रहिए। आप लोग इसको बना सकते हैं, आराम से बना लीजिए। जो ना समझ पूछिए। लेक्चर समझ में आया? हो गया भैया? तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।